अगर आपको लगता है कि आपने अब तक की सबसे डरावनी फिल्में देख ली हैं, तो फिर से सोचिए। हॉलीवुड में ऐसी कई हॉरर फिल्में हैं जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि आपके दिमाग में गहराई तक बस जाएंगी। आज हम लेकर आए हैं 7 ऐसी हॉरर फिल्में जो आपको पूरी रात सोने नहीं देंगी। अगर आपने अभी तक हमारे साउथ इंडियन हॉरर मूवी लिस्ट नहीं देखी तो इसके बाद उसको भी निपटाओ। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए सीधा बढ़ते हैं अपने लिस्ट की ओर। एक शांत सा गांव, लेकिन उस मिट्टी में दबी है एक ऐसी सच्चाई जो मौत से भी भयानक है। 19वीं सदी का फ्रांस, जहां एक अमीर जमींदार ने लालच में आकर एक पूरे खाना बदोश कबीले का कत्ल कर दिया। लेकिन मरने से पहले उस कबीले ने एक ऐसी खूनी बद्दुआ दी जिसने गांव के हर इंसान की नींद और जिंदगी दोनों छीन ली। डॉक्टर जॉन मैकब्राइड इस रहस्य को समझने गांव आता है, लेकिन जैसे जैसे वो गहराई में उतरता है उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक लोक कथा नहीं बल्कि एक जिंदा शाप है जो हर रात इंसानी खून पीकर और ताकतवर हो रहा है। जंगलों में गूंजती चीखें, आधी रात को गायब होते लोग और एक अजीबोगरीब प्राणी जिसकी परछाई तक देखना मौत को बुलाने जैसा है। क्या डॉक्टर मैकब्राइड इस शाप को खत्म कर पाएगा या फिर वो भी उसी अंधेरे का शिकार बन जाएगा जिससे कोई बच नहीं सका? अगर आपको वेयरवुल्फ, काला जादू और शापित आत्माओं की कहानियां पसंद हैं, तो ये फिल्म जिसका नाम है द कर्स्ड आपको नींद में भी डराएगा। तो क्या आप इस शापित गांव का सच जानने के लिए तैयार हैं? एक पुराना चर्च, अजीबोगरीब रहस्य और मौत के पीछे छिपी एक खौफनाक सच्चाई। ग्रेस जो एक डॉक्टर है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके भाई जो एक पादरी था उसने चर्च में खुदकुशी कर ली, तो वो सच जानने के लिए वहां पहुंचती है। लेकिन जैसे जैसे वो इस रहस्यमयी चर्च की गहराई में उतरती है उसे एहसास होता है कि यहाँ कोई पवित्र शक्ति नहीं बल्कि एक ऐसा अंधेरा है जो सदियों से छुपा हुआ था। रात के अंधेरे में चलने वाली अजीब प्रार्थनाएं, सफेद कपड़ों में खड़े नन और चर्च के तहखाने में छिपे ऐसे राज जो इंसानी समझ से परे हैं। ग्रेस को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि उसके भाई की मौत कोई आम हादसा नहीं थी बल्कि ये सब उस अंधेरे की चाल है जो उसकी रगों में दौड़ने लगा है। क्या ग्रेस इस शैतानी रहस्य को उजागर कर पाएगी या फिर ये चर्च उसे भी अपनी पवित्रता के अंधेरे में समा लेगा? कॉन्सेक्रेशन एक ऐसी हॉरर फिल्म है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या सच में हर चर्च भगवान का घर होता है? अगर आपको किसी बूढ़ी औरत की मदद करनी पड़े तो क्या आप मना करेंगे? शायद नहीं, लेकिन क्रिस्टीन ब्राउन ने यही गलती कर दी और उसकी एक ना ने उसकी पूरी जिंदगी को शापित अंधेरे में धकेल दिया। क्रिस्टीन जो एक बैंक में काम करती है जहां एक बूढ़ी औरत गणुश उससे लोन बढ़ाने की विनती करती है, लेकिन जब क्रिस्टीन मना कर देती है तो गणुश उसे एक भयानक श्राप दे देती है, लामिया का श्राप। अब अगले 3 दिन तक क्रिस्टीन पर एक खौफनाक दानव की नजर है जो उसे जीते जी नर्क में घसीट कर ले जाएगा। छायाओं में दिखते भयानक चेहरे, रात में गूंजती अजीब आवाजें और एक अदृश्य शक्ति जो हर पल क्रिस्टीन को मौत के करीब ले जा रही है। क्या वो इस शाप से बचने का कोई तरीका ढूंढ पाएगी या फिर ये दानव उसे सच में घसीट कर नर्क में ले जाएगा? तो क्या आप हिम्मत कर सकते हैं इसे देखने की, जिसका नाम है ड्रैग मी टू हेल, जो शाप, काले जादू और शैतानी ताकतों से भरी पड़ी है। एक परफेक्ट फैमिली, एक खुशहाल घर, लेकिन इस घर की दीवारों के पीछे एक ऐसा अंधेरा था जो धीरे धीरे पंख फैला रहा था। 12 साल की टिंजा हमेशा अपनी माँ की परफेक्ट दुनिया का हिस्सा बनने की कोशिश करती है, लेकिन जब एक रात उसे जंगल में एक अजीब तरह से धड़कता हुआ अंडा मिलता है तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। वो उस अंडे को छुपाकर अपने कमरे में रख लेती है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो अंडा इतना बड़ा हो जाता है कि उसे छिपाना नामुमकिन हो जाता है। और फिर एक दरार, अंडा टूटता है और उससे बाहर आता है कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था लेकिन पूरी तरह राक्षस भी नहीं। उसका शरीर हड्डियों की तरह मुड़ा हुआ, आंखों में गहरी प्यास, और जब वो पहली बार टिंजा को देखता है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं। ये चीज उसकी परछाई की तरह थी, लेकिन धीरे धीरे ये उसी की शक्ल लेने लगी। रात के अंधेरे में सरसराहट, शीशे में दिखाई देती परछाइयां, और हर बार जब टिंजा की माँ उससे नाराज होती तो ये भयानक चीज उसे सजा देने बाहर निकल आती। चीखें, खून और वो परछाई जो अब टिंजा को ही मिटाने पर उतारू थी। हैचिंग सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि एक बुरे सपने की तरह है जो आपकी नींद छीन लेगी। तो क्या आप हिम्मत करके इस खौफनाक परछाई का सामना कर सकते हैं? एक अजीबोगरीब हाथ, एक खतरनाक खेल और वो गलती जो सीधे मौत के दरवाजे तक ले जाती है। कुछ दोस्त एक पार्टी में एक कटे हुए हाथ की ममीफाइड मूर्ति लेकर आते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर तुम इसे पकड़कर टॉक टू मी कहो तो तुम किसी आत्मा से जुड़ सकते हो। बस 90 सेकंड का खेल, लेकिन अगर समय ज्यादा हो गया तो वो आत्मा तुम्हारे अंदर समा जाएगी। मिया और उसके दोस्त इसे एक मजाक समझकर खेलने लगते हैं। एक एक कर सभी आत्माओं को बुलाने लगते हैं। हंसी मजाक में सब मजेदार लगता है जब तक कि कुछ गलत नहीं हो जाता। एक आत्मा जो वापस नहीं जाना चाहती, एक दरवाजा जो खुल चुका है और अब वो चीजें दिखने लगती हैं जो किसी इंसान को कभी नहीं देखनी चाहिए। मिया को हर जगह अजीब परछाइयां दिखने लगती हैं, आवाजें सुनाई देने लगती हैं और धीरे धीरे ये खेल उसकी सबसे बड़ी भूल बन जाता है। क्या मिया इस खौफनाक खेल से बाहर निकल पाएगी या फिर ये खेल उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में खींच ले जाएगा? टॉक टू मी एक ऐसी हॉरर फिल्म है जो आपको मौत के दरवाजे के एकदम करीब ले जाता है। तो क्या आप इसे देखने के लिए तैयार हैं?
एक भयानक जंगल, एक खौफनाक चुड़ैल और वो डर जो धीरे धीरे हर चीज को अपनी गिरफ्त में लेने लगता है। बेन जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने पिता के साथ रहने आता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि यहाँ कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। पड़ोस में रहने वाली एक औरत का अजीब बर्ताव, जंगल से आती अजीब सरसराहट और बच्चे जो रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। रात के अंधेरे में पेड़ों के पीछे छुपी एक परछाई जो इंसानों के अंदर समा जाती है, उनकी यादों को मिटा देती है और फिर धीरे धीरे उनके घर में ही उनकी जगह ले लेती है। ये कोई आम आत्मा नहीं बल्कि एक प्राचीन बुरी शक्ति थी, द विचेड, जो परिवारों को अंदर से खत्म कर देती है। बेन को समझ आता है कि ये चुड़ैल उसकी आंखों के सामने एक पूरे परिवार को मिटा रही है और कोई इस पर ध्यान भी नहीं दे रहा। क्या वो इस भयानक ताकत को रोक पाएगा या फिर ये अंधेरा अब उसके अपने घर में भी घुस जाएगा? द विचेड एक ऐसा खौफनाक सफर है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या आपके घर में जो लोग हैं वो असली हैं भी या नहीं? एक गांव, अजीब मौतें और एक ऐसा अजनबी जिसकी मौजूदगी के बाद सब कुछ बदलने लगा। कोरिया के एक छोटे से गांव गोक्सोंग में अचानक रहस्यमयी मौतें होने लगती हैं। लोग बीमार पड़ते हैं, उनके शरीर पर अजीब घाव दिखने लगते हैं और फिर वो हिंसक होकर अपने ही परिवार को मारने लगते हैं। पुलिस अफसर जोंगू इस मामले की जांच करता है, लेकिन जैसे जैसे वो गहराई में जाता है उसे पता चलता है कि ये किसी इंसान का काम नहीं बल्कि किसी शैतानी ताकत का असर है। गाँव के लोग कहते हैं कि ये सब एक जापानी अजनबी जुन कुनिमुरा के आने के बाद शुरू हुआ। वो अकेला रहता है, उसकी आंखों में अजीब सा डर है और कुछ लोगों ने उसे जंगल में कच्चा मांस खाते हुए भी देखा है। लेकिन क्या वही इन मौतों के पीछे है? जोंगू की अपनी बेटी भी धीरे धीरे इस अजीब बीमारी का शिकार होने लगती है। अब उसे सच का पता लगाना ही होगा, लेकिन अगर वो गलत इंसान पर शक कर रहा हो तो, अगर असली शैतान किसी और के अंदर छुपा हो तो क्या जोंगू अपनी बेटी को बचा पाएगा या फिर ये गाँव हमेशा के लिए इस श्राप का शिकार हो जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस मूवी में मिलेगी जिसका नाम है द वेलिंग।